आखिर किस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे राकेश पासवान? कैसा था उनके राजनीतिक जीवन का सफर? भीम आर्मी को लेकर क्या थे उनके विचार? जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट। राकेश पासवान की हत्या के बाद उनको लेकर कई भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां इस बात की कि राकेश पासवान आखिर किस तरह के नेता थे, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे। कोई उन्हें दलित सेना का नेता बताता है तो कोई भीम आर्मी का, मगर वास्तव में उनका किस पार्टी से नाता था ये आज हम आपको साफ कर देते हैं। जानकार बताते हैं कि राकेश पासवान की राजनीतिक जीवन की शुरुआत बजरंग दल के नेता के रूप में हुई थी, जिसके बाद वे नौजवान भारत सभा के बैनर तले कई आंदोलन व कार्यक्रम किए। गरीब असहाय लोगों की मदद में किसी भी रसूखदारों से टकरा जाना उनकी आदत में शामिल था और उनकी यही आदत उनको और नेताओं से अलग करता था। राकेश पासवान भीम आर्मी और दलित सेना का भी दामन थामे, लेकिन समय के साथ ही उन्होंने अपने को भीम आर्मी से किनारा कर लिया। इसकी खास वजह थी वे कभी किसी से बंधकर जीना पसंद नहीं करते थे। ये बातें बिल्कुल साफ तौर पर तब दिखी जब 2020 का विधानसभा चुनाव आया। उस चुनाव में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे। विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन करने के बाद वे अपनी खुद की बनाई पहचान पर वोट को अपने पक्ष में एकत्रित करने में जुट गए। वैशाली टुडे के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए उन्होंने कई अहम बातें भी रखी थी। अपने उस साक्षात्कार में उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं हमेशा गरीबों के लिए लड़ा और गरीबों की मांग पर चुनाव मैदान में आया हूं। भीम आर्मी से जुड़े होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैंने इस पार्टी को रिजाइन कर दिया है। उन्होंने भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर पर भी पूंजीपतियों की गोद में जाकर बैठ जाने तक का आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि पूंजीपतियों के खिलाफ ये लड़ाई मेरी नहीं बल्कि जनता की है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। क्योंकि हम हमेशा समाज के दबे कुचले की आवाज उठाए हैं। भीम आर्मी दल से भी आप ताल्लुकात रखते थे जी, अभी उसमें हैं या रिजाइन मारे? हम रिजाइन मार दिए हुए हैं और हम लोग उस पार्टी में भी नहीं है, क्योंकि वो भी पार्टी जो भीम आर्मी है वो भी पूंजीपतियों के साथ अपना सौदा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर भाई जैसे लोग भी पूंजीपतियों के गुलाम बनने लगे हैं, इसलिए हमने रिजाइन मारा। जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा कही गई वो सारी बातें इतना तो साफ कर रही है कि उनकी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए थी। देखिए, राकेश पासवान जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और हम लोग आपस में जब भी कुछ होता था तो जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता था उस सामाजिक कार्यक्रम को हम लोग बढ़ चढ़ के जो है भाग लेते थे और समाज के लिए वह आदमी हमेशा तत्पर रहता था। दलितों शोषितों की आवाज़ बनकर पूरे वैशाली जिला में उभर कर आए थे और वह समाज की हर सेवा करने के लिए, हर गरीब शोषितों वंचितों के लिए जहाँ भी सुख हो, जो भी दुख हो, हर समय खड़ा रहता था वह सब। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कोई जानकारी है? राजनीतिक जीवन की शुरुआत वह जब से होश संभाले थे तब से जो है सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा भाग लिया करते थे और उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया और नौजवान भारत सभा की स्थापना के बाद पूरे जिला में अपनी पहचान बनाने का काम किया। उस संगठन के माध्यम से वह पूरे जिला में घूम घूम कर गरीबों शोषितों के लिए लड़ाई को हर लोगों के लिए मुखर होकर वह लड़ने का काम किए थे। और आज बाद में किसी राजनीतिक संगठन में जुड़े? बाद में राजनीतिक संगठन से अभी वर्तमान में जो है पशुपति पारस जी का जो है राष्ट्रीय लोजपा से जुड़े थे और अभी प्रदेश सचिव थे। खबर ये भी आती है कि भीम आर्मी से जुड़े थे। भीम आर्मी से वह जुड़े थे, लेकिन जब निर्दलीय चुनाव लड़े उस समय स्वतंत्र होकर सभी पार्टी को छोड़ दिए और अपने स्वतंत्रता के तहत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लालगंज विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया और अच्छा खासा वोट लाने का काम उन्होंने किया। उनको जन समर्थन बहुत बढ़िया मिला था।
भीम आर्मी से उनका था। हाँ, भीम आर्मी से वो जुड़े थे। भीम आर्मी का कार्यक्रम उन्होंने किया था और चंद्रशेखर भाई के साथ उनका जो है हर कार्यक्रम में वो आते जाते थे। बाद में रिजाइन नहीं किए थे क्या? ये हम नहीं बता पाएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद स्वतः होता है कि सब पार्टी से जो है संबंध टूट जाता है। यही वजह रही कि उनकी हत्या की खबर सुनकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और दूर दराज से काफी संख्या में आए उनके चाहने वालों ने उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।